नमस्कार दोस्तों, छोटा सा कंसेप्ट है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो इसको सबसे पहले समझने से पहले देखिए, जो रिन्यूएबल है उसको ही नॉन कन्वेंशनल बोला जाता है और जो नॉन रिन्यूएबल इसको कन्वेंशनल बोला जाता है। अब यहाँ पे जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको क्या बोला जाता है, नॉन कन्वेंशनल, यानी ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी रिन्यूएबल है तो नॉन कन्वेंशनल, यहाँ पे नॉन लगता है। ठीक है, रिन्यूएबल यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बोला जाता है कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन है तो यहाँ पे नॉन नहीं रहेगा, यहाँ पे नॉन है तो यहाँ पे नॉन नहीं रहेगा। यानी रिन्यूएबल यानी नॉन कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल यानी कन्वेंशनल। ठीक है, इसको सबसे पहले जो है आपको ध्यान में रखना है। अब रिन्यूएबल का मीनिंग क्या है, सिंपल है। रिन्यूएबल का मीनिंग क्या होता है, रिन्यू करना, जिसको हम फिर से जो है वो बना सकते हैं, यानी कोई दिक्कत की बात नहीं। और नॉन रिन्यूएबल का मीनिंग क्या है, हम जिसको बना नहीं पाते, फिर से बना नहीं पाएंगे, बना पाएंगे पर बहुत लंबा समय लगेगा, हजारों लाखों साल लगेंगे बनाने के लिए। और जो रिन्यूएबल है ये तुरंत हम बना सकते हैं, इसीलिए इसको रिन्यूएबल बोला जाता है। और नॉन रिन्यूएबल यानी जो हम बना नहीं सकते। ये डिफरेंस क्लियर हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पे हमने ये देखने की कोशिश की कि रिन्यूएबल को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बोला जाता है और नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल एनर्जी बोला जाता है। अब रिन्यूएबल में कौन सा आएगा, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, क्लीन ओशन, विंड, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी। यानी ये जहाँ पे भी रिन्यूएबल है, सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये जो है वो हम फटाक से बना सकते हैं। रोज सूरज निकलेगा, हम रोज सोलर एनर्जी बना पाएंगे। ठीक है, जो विंड बहती है तो विंड से हम बना पाएंगे, ओशन की जो लहरें आती है उससे बना पाएंगे, जियोथर्मल है, बायोमास है, हाइड्रो एनर्जी है। तो ये जो है हाइड्रो यानी पानी से ही जो बनती है, तो ये हम रेगुलरली बेसिस पे बना सकते हैं। ठीक है, ये रिन्यू कर सकते हैं। पर वही अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो कोल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी है, यानी पेट्रोल, डीजल, फ्यूल है। तो ये चीज़ें बनने के लिए जो है वो बहुत समय लगता है, लाखों हजारों साल लगते हैं, तब जाके ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सोर्स बनते हैं। तो इसी वजह से हम इसको बना नहीं पाते और इसीलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। और ये जो है वो जल्दी बन जाते हैं, इसीलिए हम इसको रिन्यूएबल यानी रिन्यू कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको रिन्यूएबल बोला जाता है। अब अगर हम रिन्यूएबल की बात करें तो नॉन एग्जॉस्टेबल, यानी दे डू नॉट डिप्लीट ओवर टाइम, यानी वो खत्म नहीं होंगे, समय के साथ खत्म नहीं होंगे। आज से 1000 साल के बाद भी सूरज निकलेगा, सोलर एनर्जी का निर्माण हम कर पाएंगे। ठीक है, कितनी भी यूज कर लो। ठीक है, पर वही अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो ये एग्जॉस्टेबल होती है, यानी खत्म हो जाएंगे। दे डिप्लीट ओवर टाइम, एक समय के बाद वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं कोल का। कोल जो है हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, क्योंकि उसको बनने के लिए लाखों हजारों साल लगे। अगर हम वो पूरा यूज कर लेते हैं तो नेक्स्ट कोल बनने के लिए फिर से हजारों लाखों साल लगेंगे। पर उससे पहले अगर हम उसको यूज कर लेते हैं, 100 साल में अगर पूरा का पूरा खत्म कर लेंगे, तो बाकी हमारे पास कोल बचेगा नहीं, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस बचेगा नहीं। और इसीलिए बोला जाता है कि ये खत्म होने वाली चीज है, दे डिप्लीट ओवर टाइम। पर रिन्यूएबल जो है वो डिप्लीट नहीं होगा, सूरज निकलेगा, विंड बहेगी, हमारी एनर्जी जो है वो चालू रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, दे हैव नो कार्बन इमिशन, इसमें से कोई कार्बन का इमिशन नहीं होता। मीनिंग क्या है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, दे नॉट कॉज पोल्यूशन, ये पोल्यूशन कॉज नहीं करती। आज सबसे बड़ी जो अगर समस्या है तो ये पोल्यूशन की ही है। और इसीलिए बोला जाता है कि जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, ताकि पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा तो हमारी दिक्कतें जो है वो कम होगी। क्लियर हो गया। पर अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो दे हैव हाई कार्बन इमिशन, तो जितना भी नेचुरल गैस है, कोल है, ऑयल है, पेट्रोल है, जो भी हम यूज़ करते हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है, यानी दे पोल्यूट एनवायरमेंट। तो इसकी वजह से एनवायरमेंट का बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और यही सबसे बुरी चीज़ है। तो आई थिंक आपको शॉर्टकट में इन दोनों का डिफरेंस बताने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।